साथ में आप देखें ये नहर उधर को जा रही है और वहाँ से आ रही है, वहाँ से। ठीक है जी। साथ में एक पुल भी बनाया गया है उस तरफ जाने के लिए। फिर आगे टेरेस बनाए गए हैं। ठीक है जी। फिर आगे बैठने की भी जगह बनाई गई है। तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सामने देखें जी, पानी में बतखें तैर रही हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बतख है, ये देखें जी कितना खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अब हम जी तैयार हैं चेकआउट के लिए, मुदस्सर भाई भी तैयार है। तो आज हम आपको ग्लासगो लेके चलेंगे और 2-3 जगहों पे लेके चलेंगे। नईम भाई भी नाराज़ हो गए, कह रहे जी मैं 12 बजे से पहले चेकआउट नहीं करूँगा। नाश्ता भी करवाते हैं सर, आप निकले तो सही, इधर तो हलाल चीज़ें नहीं आपको पता है। तो ये हाँ जी, कार्ड सारे आप मुझे दे दें जी। चौथा कार्ड किधर है जी? चलो इस कार्ड को भी निकालो जी। ठीक है जी, चलो चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेकआउट कर लिया है तो बाहर आ गए हैं, वापसी के लिए तैयार हैं जी। तो गाड़ी में सामान रख लिया सारा, तो अब जा रहे हैं वापस। ग्लासगो की तरफ जाएंगे और 1-2 जगह और एक्सप्लोर करनी है, वहाँ पर जाएंगे। माशाल्लाह मौसम भी बहुत ही प्यारा है, धूप निकली हुई है आज, चेक करें। देखें जी, आसमान बिल्कुल साफ़ है। तो मौसम के हवाले से तो आज बहुत ही प्यारा दिन होने वाला है। तो चलें जी, बैठें सर। तो अब हम निकलने लगे हैं। आ गए हैं जी एडनबरा के बीच पर। ये आप चेक कर सकते हैं, 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर आप बीच पे आ सकते हैं। एडनबरा से जब हम होटल से निकले हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो सारे यहाँ पर जी अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, चेक करें जी। बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं। अब हम यहाँ से इस रास्ते से नीचे जाएंगे तो आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं ज़रा, क्योंकि समंदर थोड़ा सा पीछे है तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो आज ज़्यादा वक्त यहाँ पर गुजारेंगे, फिर हम ग्लासगो की तरफ सफ़र करेंगे। समंदर की लहरें हल्की हल्की आगे को आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि समंदर पीछे की तरफ हट रहा है। ये देखें, लोगों ने यहाँ पर कैंपिंग भी की हुई है। ये देखें, साथ लेके आते हैं लोग कैंपिंग का सामान। और उधर 4-5 बंदों ने कैंपिंग की हुई है, खाना बना रहे हैं। ये देखें जी, जहाज़ भी साथ में, एयरपोर्ट भी है। तो हर 5 से 6 मिनट के बाद एक जहाज़ जा रहा है
और स्कॉटलैंड का जो एयरपोर्ट है मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। और स्कॉटलैंड की एक और ख़ास बात कि यहाँ पर जो घर हैं वो बहुत मतलब खुले खुले से घर हैं। तो मतलब मैनचेस्टर और मतलब बर्मिंघम में जो मैंने देखे हैं, लीड्स में देखे हैं, हैलिफैक्स में देखे हैं, ऑस्ट्रेल में देखे हैं, लंदन में देखे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा छोटा सा घुटन का माहौल है। यहाँ पर लेकिन खुला खुला सा सड़कें भी खुली हैं, मतलब एग्री लैंड ज़्यादा है। तो कल हमने आपको गंदम भी दिखाई थी, गंदम की कटाई हो रही है यहाँ पे। तो एग्री लैंड ज़्यादा हैं, तो जो फ्लैट्स वाले जो घर हैं 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला वो ज़्यादा हैं। तो मतलब आबादी इधर बहुत थोड़ी है। और ग्रीनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीनरी बहुत कम है। ये देखें घास सूखी हुई है क्योंकि बारिश के बगैर अधूरा है सब कुछ। तो यहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है तो बहुत होती है, लेकिन आजकल बारिश नहीं हो रही। तो एडनबरा स्कॉटलैंड बारिश के साथ ही अच्छा लगता है। जिन दिनों में बर्फ़बारी हो रही होती है और बारिश हो रही होती है उन दिनों में हरियाली और बर्फ़बारी में तो बहुत ही अच्छा लगता है एडनबरा। डॉगी चला गया जी अंदर समंदर में। इन्होंने किसी ने कुछ चीज़ फेंक दी है तो उसको उठाने गया है। प्रैक्टिस करवा रहा है बंदा उसकी ना। ये देखें जी, ये देखें जी मेन टाउन में, स्कॉटलैंड के मेन टाउन में लॉयड्स बैंक की जो मेन बिल्डिंग है, क्योंकि जो लॉयड्स बैंक है ये स्कॉटलैंड का बैंक है, पूरे यूके में इसकी ब्रांचेस है। तो इसका हेड ऑफिस आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड में। चेक करें जी, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप। ये अब लिडल पहुंच गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि होटल में तो हलाल चीज़ें थी नहीं, तो कल हमने शाम को भी खाना खाया तो बाहर एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला था, तो अब वो क्लोज़ है। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, तो क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। तो हाँ जी नईम भाई, क्या लेंगे आप? सारा कुछ तो है यारा। ये देखें जी, देखिए अंदर आ गए हैं। गिल साहब आ गई, कोई चीज़ें ले रहे हैं। खाने पीने का महकमा उन्हीं के पास है, जो हमें खिला देंगे वो। दूसरा ले लो, बनाना ले लीजिए, बनाना ले लो। सामने भी फ्रूट जूस में हाँ, चेरी वाला ले लो। हाँ जी, नाशपाती ले लो, बेहतरीन है। चलो ये ले लो। हाँ खट्टा है, ठीक है। नाशपाती वाला ठीक है, खट्टा होगा। ले लें सर, 2 ले लें आप। हाँ जी ले लें, 2 ले लें सर, 3 ले लें। 2 काफ़ी हैं। अच्छा जी, चलें ठीक है जी। ये भी रख ला, चेक करें जी। सुबह सुबह ग्रोसरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। छोटा स्टोर लगता है। चेक कर लो ना, चीज़ ऑनियन ले लो ना। हलाल चेक है।
देख लो। जी कैलपीस हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। अब नहर भी देख सकते हैं। गाड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ेगी हमें, तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती। पार्किंग का इशू अब यूके, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, आप जहाँ भी जाते हैं घूमने या कहीं भी जाएंगे आप, एडनबरा में, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, तो आपको पार्किंग का इशू तो भाई रहेगा। तो पार्किंग बड़ी दूर गाड़ी को पार्क करना पड़ता है। आपके वो सामने आप कैलपीस आपको नज़र आ रही हैं। जी नईम भाई जी, आप पिछले जो दौरे पर आए थे आप 2010 में जब यहाँ, इधर कैलपीस नहीं आया था। आप बस नहीं आए थे इधर? मैं सिर्फ वो एडनबरा सिटी टाउन ही रहा था। सही है। अच्छा ये चीज़ क्या है, आपको कुछ नज़र आ रहा है? ये घोड़े हैं? तो घोड़े हैं, बस वो स्केच बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर घोड़े भी, एक घोड़ा परेशान है, अच्छा, एक घोड़ा उत्तो कुछ कुत्ते ने मुँह किया हुआ वो है। दुआ मंगने वाला। यहाँ पे जी डिलीवरी ड्राइवर साहब फिर रहे हैं जी। तो यहाँ पर भी लगता है बहुत विजिटर आया हुआ है। साढ़े दो दोस्त अगे जा रहे हैं, उन्होंने कल देखो 3 तो 4,000 फोटो खींचा, पर एक काम का नहीं है। एक भी नहीं कम आया, फिर भी खींचे जा रहे हैं। खींचे जा रहे हैं जी। ये भी टूरिस्ट आए हुए हैं। नाल जी साथ ही इस कैनाल का भी बोर्ड लगा हुआ है कि ये जो कैनाल जो गुज़र रही है, नहर जो गुज़र रही है, ये 1790 में बनाई गई थी और ये 38.5 माइल्स, मीन टू से दैट 61.6 किलोमीटर लॉन्ग है और ये रिवर के साथ साथ चल रही है। सही है जी। तो ये आप देख सकते हैं इसका मैप, इन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है। ये देखें जी, ये घोड़ों की भी निशानी बताई गई है कि जंगों के दौरान घोड़े कैसे क्रॉस होकर जाया करते थे। एक स्केच उन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम जा रहे हैं आगे। हम वहाँ से चल के आए हैं पैदल और ये नहर के साथ साथ, और ऊपर आप देखें मोटरवे चल रही है। चेक करें कितना प्यारा व्यू है। ये अब हम फाइनली पहुँच गए हैं कैलपीस के पास। दरअसल 2 घोड़ों का इन्होंने मुजस्मे बनाया हुआ है। एक घोड़े का मुंह ऊपर की तरफ है और एक का तरफ नीचे, मतलब ये कुछ नाराज़ लग रहा है और वो भी नाराज़ ही लग रहा है। देखेंगे साथ में आप देखें ये नहर उधर को जा रही है और वहाँ से आ रही है, वहाँ से। ठीक है जी। साथ में एक पुल भी बनाया गया है उस तरफ जाने के लिए। फिर आगे टेरेस बनाए गए हैं। ठीक है जी। फिर आगे बैठने की भी जगह बनाई गई है। तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सामने देखें जी, पानी में बतखें तैर रही हैं। ये बहुत बड़ी बतख है, ये देखें कितना खूबसूरत। और बतख तो वैसे भी पानी का ही जानवर है। यहाँ पर फिर आपको कैलपीस के बिल्कुल सामने यहाँ भी बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए हैं, कैफ़ेज़ हैं। सामने भी खाने पीने की तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं खाना पीना, मौज मस्ती। यहाँ तक देखें जी, ये पानी आया हुआ है, चेक करेंगे। वहाँ से आए हैं पैदल चल के और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। एक बाग वगैरह है, तो ये भी देखें अब टूरिस्ट आ रहे हैं सामने से। तो जैसे ही आप घूम के ऐसे रोड की तरफ आएंगे, ये दूसरा रोड है और यहाँ पे फिर एक नहर जा रही है और ऐसे ये आप गुजर के जो कैलपीस के अकब में जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं।
कब में आपको ये घोड़े के जैसे इन्होंने बाल बनाए हुए हैं, क्या कमाल की इन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं लोगों के देखने के लिए। और सारा ये काम मेरे ख्याल में स्टील से किया गया है। चेक करें जी। और यहाँ पे देखें बोट्स वगैरह भी हैं, तो किसी ने सैर करनी हो तो जी वहाँ। और कैंपिंग वाली बोट्स भी हैं, आप रात भी गुजार सकते हैं यहाँ पर। तो सामने हायर बोट्स के वो लगे हुए हैं बोर्ड, तो वहाँ जाके आप इनको रेंट पे ले सकते हैं। ये नाइट्स वाली हैं और डे वाली भी हैं, मतलब आपने बस नहर में घूमना शूमना सैर करनी है तो वो भी हैं, और नाइट स्टे करने के लिए भी बोट्स इधर बनाए गए हैं। चेक करें यहाँ पर तमाम जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, परसों भी आपको बताया था कि चाइनीज़, जापानीज़ मुझे तो वही नज़र आ रहे हैं, यूरोपियन बहुत कम नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई अपने लोग देसी भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गोरों के तो ये इलाके हैं जी, वो तो ख़ुद ही देखते फिरते रहते हैं। पे देखें आप, इसका दरवाज़ा भी बनाया गया है, चेक करें। लेकिन इसकी चाबी तो किसी और के पास होगी, मतलब आप इसके अंदर नहीं जा सकते, बल्कि ताला लगाया गया। और ये देखें स्टील वर्क हुआ है, लॉक लगाया गया। अंदर इसकी अब क्या है क्या नहीं है देख सकते हैं। स्टील के पाइप, स्टील की चादरें यूज़ की गई हैं इसमें, और बीच में स्पेस भी दी गई ताकि हवा की क्रॉसिंग भी होती रहे। ये देखेंगे हर बंदा इधर शूटिंग पे लगा हुआ है। साथ साथ ये देखें इन्होंने एक छोटी सी नहर टाइप ही बनाई हुई है पानी के लिए, उधर चला यार, पानी इधर से नहर से ही लेते हैं। और यहाँ पे देखें इन्होंने पेनीज डाली हुई हैं, पाउंड फेंके हुए हैं, सिक्के। तो जितने भी चाइनीज़ और जापानीज़ आते हैं तो ये इधर ये फेंकते हैं, सिर्फ इस यकीन के साथ कि हम दोबारा इधर जगह पे दोबारा भी आएंगे, लेकिन हमारा तो ये बिलीव नहीं है। ये देखें ये पाउंड भी फेंका हुआ है, ये चेक करें, ये पड़ा हुआ है। ये देखें जी यहाँ पर बच्चे जी बतखों को खुराक डाल रहे हैं, इंडियंस फैमिली भी आई हुई है, चेक करें। और बतखें भी बहुत खुश हो रही हैं, खुराक की तो ज़रूरत हर जानदार को है ना जी। ये देखें तो मैं जितने भी विज़िटर यहाँ यूके में आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है कैलपीज़। जैसे ही आप एडिनबरा से, स्कॉटलैंड से, एडिनबरा के सेंटर से निकलेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से निकलेंगे, ये सब एक ही रोड पर हैं। तो मैक्सिमम आपको 10 से 12 माइल चलना पड़ेगा कैलपीज़ के लिए। तो यहाँ ज़रूर आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखें जी,
मोस्टली यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं क्योंकि बच्चों के देखने की जगह है। ये कैलपीज का इन्होंने ये मैप भी इधर लगाया हुआ है, चेक करें, इसमें सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है, कौन से सन में क्या इन्होंने इधर काम किया है, ये चेक करें। तो 1999 में न्यू स्कॉटिश पार्लियामेंट भी इनकी जो वजूद में आई तो उसका भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है यहाँ पर। फिर 2013 में ऑनवर्ड द हेलिक्स पार्क ओपन्स द कैलपीज एंड कैनाल एक्सटेंशन फॉलो इन 2014। तो इसकी एक्सटेंशन भी इन्होंने 2014 में की है, ये चेक करेंगे। अब हम जा रहे हैं जी वापस, पत्थर लगा के देते हैं ना वापस अब हम जाएंगे ग्लासगो की तरफ। और ये रेलवे इन्होंने तो मनसूबा से चाइना ना बढ़ा दी है आपको 20 आ जाते हैं ना इन्होंने चाइना। हाँ जी, अब हम ग्लासगो के सिटी सेंटर पहुंच गए हैं, तो एंट्रेंस हो गई है। तो इंशाल्लाह हम आपको अभी गाड़ी को पार्क करके भी, ये यूनिवर्सिटी भी है साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, तो अभी हम गाड़ी को पार्क करके आपको दिखाते हैं थोड़े से व्यू सिटी सेंटर के भी। व्यू तो बहुत प्यारा नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे आप मुदस्सर भाई गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आई थिंक, है ना? नहीं कर सकते क्योंकि इधर पेड पार्किंग है और दूसरा सिटी सेंटर में ना वो मार्किंग से लगी हुई है। ओके, हाँ जी, मार्किंग लगी हुई है कि यहाँ पे आप खड़ी ही नहीं कर सकते गाड़ियाँ, सिर्फ बसेस का अलाउ है। तो यहाँ पे हमें कहीं पेड पार्किंग ही देखनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये सिटी सेंटर ही है, तो इधर ही लगा दो बस। गाड़ी को पार्क कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी बिल्डिंग्स सिटी सेंटर के अंदर, ग्लासगो का जो सिटी सेंटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी बिल्डिंग, और ये भी बहुत ओल्ड बिल्डिंग्स हैं सारी। तो ग्लासगो भी एक कदीम सिटी है स्कॉटलैंड का, और सामने आप देख सकते हैं मुजस्समा भी लगा हुआ है। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है सामने इस बिल्डिंग का व्यू। तो सामने भी आपको ये दिखाते हैं, जितनी भी तकरीबन इधर इस रोड पर जो मेन रोड है सिटी सेंटर का, इसकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी, और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सारी खाली पड़ी इमारतें, कोई नहीं रहता। तो इन्होंने अपनी तमाम ओल्ड कल्चर को संभाल के रखा हुआ है। तो आप यूके में, स्कॉटलैंड में, जैसे भी स्कॉटलैंड में जाएंगे आप, एडनबरा में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपको, मैं जहाँ भी गया हूँ तो सबसे प्यारी जो बिल्डिंग्स हैं और सबसे बुलंदो बाला इमारतें मैंने सिर्फ इधर ही देखी हैं ग्लासगो में। और यहाँ पे आप मेरे लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, तो उधर देखें आप, वो भी बहुत ही प्यारी, और ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मस्जिद भी है सामने। तो ग्रीन आपको गुंबद उसका नज़र आ रहा है। तो ये जो बसेस आप नज़र आ रही हैं, ये इनकी गवर्नमेंट की बसेस हैं, डबल ट्रैकर बसेस चलती हैं। तो यहाँ पर ये 5-4 गाड़ियाँ, जो 6 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। सिर्फ यहाँ पर सिटी सेंटर के अंदर जब आप आएंगे तो टैक्सीज़ के लिए इन्होंने अलग से लाइन बनाई हुई है, पेड पार्किंग प्राइवेट के लिए अलग से लाइन बनाई हुई है। तो और बसेस यहाँ से गुज़र सकती हैं, और वैसे आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। तो आपने वैसे आप गाड़ी आपने पार्क करनी है तो साइड पे पेड पार्किंग भी होंगी सिटी सेंटर के अलावा, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये भी ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी है, और आई थिंक ये होटल है। तो सिटी सेंटर के भी अंदर बड़े प्यारे होटल हैं। सामने आपको एसी होटल की भी बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये ग्लासगो का मेन होटल है सिटी सेंटर का। और ये जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, ये तो इनकी कल्चरल इमारतें, और इसके अलावा जो ये इससे भी बड़ी जो इमारतें बनी हुई हैं, ये सारे होटल हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर मतलब सिटी सेंटर के साथ ही रहना पसंद करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे फिर उनका घूमना आसान होता है, तो हर जगह उनको जाना इजीली, मतलब बसेस भी होती हैं यहाँ पर। तो बसेस में क्योंकि जो बाहर का टूरिस्ट आता है तो उसके बाद जाहिर सी बात अपनी गाड़ी तो नहीं होती, तो वो बसेस में सफ़र करता है, तो बसेस के पास बनवा लेते हैं, तो सिटी सेंटर के साथ ही वो अपनी रिहाइश रखना पसंद करते हैं। अब जब भी ग्लासगो आएँ तो होटल्स के हवाले से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एसी होटल ग्लासगो जो सिटी सेंटर के अंदर है, मेन होटल है, तो आप यहाँ आ रहे हैं। इनकी अकोमोडेशन बहुत ही अच्छी है और बहुत चीप है। ये देखें जी, 6 मंजिला ये होटल है, ग्लासगो मेन सिटी सेंटर में है। और सामने भी आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो भी होटल्स ही हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्लासगो जब भी आएँ तो एसी होटल ग्लासगो में रहें। जैसे ही आप एसी होटल ग्लासगो के सामने वाले रोड से आएंगे, ये सिटी सेंटर के जो अंदरून जो शॉप्स हैं, टेकवेज़ हैं, आपको वहाँ पर ले जाएगा। देखें सिटी काउंसिल ग्लासगो की तरफ से कैसे डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छा मंजर। और इसके साइड पे आप बुलंद वाला इमारतें देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जब बोलते हैं तो आपके अलावा यहाँ पे रहने वाले भी आपको सुन सकते हैं, बहुत लाउड हो जाती है आवाज़। ये देखें, यहाँ से फिर आप इस गेट से गुजर कर सिटी के अंदर, मतलब जो अंदरून है, जो इनका ओल्ड है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। मेन जो रोड था वो हमने आपको दिखाया जहाँ पर होटल था। तो इसके अंदर वाली साइड पर जहाँ पे टेकवेज़ हैं, आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है, तो आप एसी होटल के सामने वाले रोड से गुजर कर आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें जी, कमेटी रूम भी बनाया गया है। फ्री हाउसेज हैं, जो नहीं रह सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ पर फ्री भी रह सकते हैं। फ्री हाउसेज लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के शहरियों के लिए है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी, इस रोड पर भी बहुत ही कदीम इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। और सामने आप रोड को जब क्रॉस करेंगे तो टेकवेज़ शुरू हो जाएंगे। पेप्सी के बोर्ड लगे हुए हैं, ये बेंच लगी हुई हैं, लोग अपना खाना खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। देखें जी, ग्रीनरी चेक करें आप, यहाँ भी इंशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ये सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रोड है। बाहर आपको सामने नज़र आ रहा है, शवारमा के नाम से शॉप है, पिज़्ज़ा भी है। और राइट साइड पे इटालियन सेंटर भी बना हुआ है। जब आप पैदल करके यहाँ से निकलेंगे, आपको एक तीसरे नंबर पे इतना बड़ा रोड नज़र आएगा। ये देखें जी, यहाँ भी उसी तरह से बुलंदों वाला इमारतें हैं, ओल्ड। जब हम रोड क्रॉस करके यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको फिर ये इनका टाउन है जी, बस इतना सा टाउन है, चेक करें। सामने भी पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, इस साइड पे भी रास्ता है, और ये साइड आप देख लें, यहाँ से हम गुजर के आए होटल वाले रोड से, सीधे इन गेट से हम गुजरे। ये जहाँ से नईम भाई, मुदस्सिर भाई आ रहे हैं, यहाँ से आप की तरफ से अब ये डाउन वाली साइड पे आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें जो मज़ा आया है जी, ग्लासगो के जो सिटी सेंटर जो अब हम आए हैं, तो यहाँ पर आया हमने, बहुत यहाँ पर एंजॉय किया है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, कदीमी इमारतें देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारा जो 3 दिन का ट्रिप था वो ख़त्म हुआ। तो अब हम वापस जा रहे हैं मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर हम अपने अब घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लासगो में हमारे एक दोस्त ने हमारी दावत की हुई है, तो अब हम उसके घर खाना खाएँगे। तो खाना खा के हम वापस अपने घर जाएँगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।